बावजूद पूरी डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स के खत्म होने के एक्वामैन 2 तमाम प्रॉब्लम्स और उलझनों के बाद आखिर रिलीज ही हो गई। और जैसा कि इस मूवी से उम्मीदें थी, इस मूवी ने बहुत सारे लोगों को निराश किया है। लेकिन ये मूवी आखिर ऐसी बन क्यों गई और इस मूवी के पीछे बनने की क्या क्या कहानियां हैं, आज की इस वीडियो में हम उन सबको जानने की कोशिश करेंगे। तो फिर देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी की एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर बात करें एक्वामैन 2 के प्रोडक्शन की शुरुआत की, तो इसके प्रोडक्शन को इसके स्टार जेसन मोमोआ ने ही वार्नर ब्रोस को पिच किया था, वो भी पहली मूवी की रिलीज से पहले ही, यानी अक्टूबर 2018 में, जिसके कारण जेसन मोमोआ को इस मूवी के लिए एक्चुअली $15 मिलियन उनकी पूरे इन्वॉल्वमेंट के लिए पे किए गए थे। और पहली ही मूवी की सक्सेस के बाद वार्नर ब्रोस को पूरा कॉन्फिडेंस था कि सेकंड मूवी भी काफी धूम मचाएगी। बट आज की सच्चाई आप में से बहुत सारे लोग को मालूम ही होगी। लेकिन अपनी ही मूवी को पिच करने वाले जेसन मोमोआ अकेले नहीं है और उनसे पहले इस चीज का क्रेडिट बहुत सारे एक्टर्स को मिल चुका है। जहां पर सबसे पहले इसकी शुरुआत क्रिस्टोफर रीव से हुई थी, जिन्होंने सुपरमैन 4 द क्वेस्ट ऑफ पीस को पिच किया था। इसके बाद रायन रेनॉल्ड्स, जिन्होंने डेडपूल 2 को पिच किया था। साथ ही साथ पॉल रड, जिन्होंने एंटमैन की सीक्वल को पिच किया था। इसके बाद टॉम हार्डी, जिन्होंने वेनम लेट देयर बी कार्नेज को पिच किया था। और फाइनली टाइका वाइटिटी, जो खुद डायरेक्टर थे लेकिन उन्होंने कॉर्ग का भी रोल प्ले किया था, जिसके कारण उन्हें भी यहाँ पर गिना जा सकता है। और उन्होंने थॉर लव एंड थंडर को पिच किया था। वहीं पर एडवर्ड नॉर्टन ने तो पूरा का पूरा जैक पैन के स्क्रिप्ट को ही अपने हिसाब से चेंज किया था द इनक्रेडिबल हल्क मूवी के अंदर, बट उन्हें क्रेडिट नहीं दिया गया था। लेकिन इनिशियली वार्नर ब्रोस एक्वामैन 2 पर डायरेक्टली नहीं कूदने वाला था और यहाँ पर हमें इस मूवी की स्पिन ऑफ यानी पहले द ट्रेंच देखने को मिलने वाली थी, जहाँ पर इसका एस्थेटिक बहुत ही ज्यादा हॉरर वाला होने वाला था, जिसे खुद जेम्स वॉन डेवलप कर रहे थे। और यहाँ पर वार्नर ब्रोस एक्चुअली ऑडियंस को एक्वामैन और एक्वामैन 2 के बीच में एक ब्रीदर इंट्रोड्यूस करना चाहते थे। बट जैसा की वार्नर ब्रोस के मैनेजमेंट में ही उथल पुथल चल रही थी, ये कहानी कभी आगे बढ़ ही नहीं पाई और फाइनली एक्वामैन 2 को ही ग्रीनलाइट किया गया। इसके बाद भी इस मूवी के बनने की उम्मीद तो बची थी, बट जेम्स गन ने आकर अपने नए डीसी सिनेमैटिक यूनिवर्स को इंट्रोड्यूस करके इस मूवी की भी उम्मीदें खत्म कर दी हैं। अगर आपने पहली मूवी को ध्यान से देखा था तो आपको ये बात मालूम होगी कि पहली मूवी के अंदर किंग एटलन का रोल ग्राहम मैकटैविश ने प्ले किया था, लेकिन इस सीक्वल के अंदर इस रोल को विंसेंट रीगन से चेंज कर दिया गया। क्वीन एटलांटा का रोल प्ले करने वाली निकोल किडमैन को मूवी इंडस्ट्री के अंदर 40 साल से भी ज्यादा हो गए हैं, पर क्या आपको मालूम है कि एक्वामैन 2 एक्चुअली निकोल किडमैन की पहली सीक्वल मूवी है जिसमें उन्होंने काम किया है। इसके अलावा विलियम डफो एज वल्क को हमें पहली मूवी के अंदर देखने को मिले थे, जिनका कैरेक्टर जैक स्नाइडर के स्नाइडर कट में भी रिटर्न करता है, लेकिन इस मूवी के अंदर उनका कैरेक्टर हमें देखने को नहीं मिला क्योंकि यहाँ पर विलियम डफो की कुछ शेड्यूलिंग कॉन्फ्लिक्ट्स थी, जिसके कारण वो इस मूवी के अंदर नहीं दिख पाए। फाइनली उन्हें इस मूवी के अंदर से ही राइट ऑफ कर दिया गया क्योंकि इस मूवी के फ्यूचर का ठिकाना वार्नर ब्रोस को खुद नहीं था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। इनमें से बहुत सारे लोग ये बात जानते हैं कि आज के मॉडर्न वर्ल्ड में CGI और कंप्यूटर एनिमेशन काफी ज्यादा राइज पर है, स्पेसिफिकली 3D एनिमेशन, एंड थैंक्स टू द ब्लेंडर 3D सॉफ्टवेयर जो हमें ये काम बहुत ही आसानी से फ्री में करने देता है, लेकिन इसे चला पाना इतना भी आसान नहीं है। थैंकफुली ब्लेंडर गुरु एंड्रू प्राइस इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं, बट परेशानी ये है कि हम में से बहुत सारे देसी लोगों को इंग्लिश उतने अच्छे से नहीं आती, इसीलिए मैंने और ब्लेंडर गुरु ने एक साथ मिलकर एक छोटा सा ट्रायल कोलैबोरेशन किया है, जिसमें मेरी आवाज में मैंने उनको हिंदी में डब किया है। अगर सब कुछ सही रहा तो वर्ल्ड फेमस डोनट ट्यूटोरियल, जिससे सबकी शुरुआत 3D में होती है, वो आपको हिंदी में सुनने को मिलेगा। बस आपको सपोर्ट दिखाना है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करके और कमेंट करके, और इस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब ऑफ कोर्स एक्वामैन 2 की बात होगी तो एम्बर हर्ड की बात कैसे नहीं होगी। जॉनी डेप के साथ उनकी डोमेस्टिक वायलेंस के केस चलने के बाद जॉनी डेप के सपोर्टर्स और फैंस ने उनके खिलाफ पिटीशन में तकरीबन 1.5 मिलियन सिग्नेचर्स किए थे, क्योंकि इससे पहले वार्नर ब्रोस ने जॉनी डेप पर सिर्फ केस चलने की वजह से ही फैंटास्टिक बीस्ट द सीक्रेट ऑफ डम्बलडोर मूवी से उन्हें निकाल दिया था। फाइनली 2022 तक एम्बर हर्ड के खिलाफ 4 मिलियन सिग्नेचर्स आ गए, जिसके कारण अपेरेंटली एम्बर हर्ड के रोल को सेकंड मूवी के अंदर कुछ ज्यादा ही छोटा किया गया और उन्हें अपने काम के लिए सिर्फ $2 मिलियन ही पे किए गए, और इस मूवी के फोकस को एक्वामैन और ऑर्म के बीच की एक बड़ी कॉमेडी के रूप में डेवलप किया गया।
अगर बात की जाए टेक्नोलॉजी की तो पिछली मूवी से लेकर इस मूवी के अंदर एक अपग्रेड देखने को मिला है, जहां पर जैसा कि पिछली मूवी के अंदर अंडर वाटर इफेक्ट्स के लिए अलग अलग प्रकार के हार्नेसेस और रिगिंग सिस्टम्स का इस्तेमाल किया गया था, इनकी वजह से एक्टर्स को काफी ज्यादा फिजिकल पेन की वजह से गुजरना पड़ता था। लेकिन इस बार यहाँ पर क्रू ने एक नई वीएफएक्स टेक्नोलॉजी को डेवलप किया था, जहाँ पर एक्टर्स की परफॉर्मेंस को 100 से भी ज्यादा कैमराज ने कैप्चर किया था और उन कैप्चर्ड परफॉर्मेंस को एक्टर्स के 3D मॉडल के ऊपर अप्लाई किया गया। एडिशनली इस मूवी को बहुत सारे पुरानी मूवी से इंस्पिरेशन लेकर बनाया गया था, जहां पर स्पेसिफिकली इस मूवी के कई सारे विजुअल इफेक्ट्स के लिए ओल्ड स्कूल यूरो हॉरर जॉनरा का इंस्पिरेशन लिया गया था। इसमें स्पेसिफिकली रे हैरीहाउजन की कई सारे स्टॉप मोशन एनिमेशन का इंस्पिरेशन लिया गया था, जिनमें शामिल था प्लैनेट ऑफ द वैम्पायर्स। इसके अलावा अगर बात की जाए इस मूवी की फिल्मिंग की, तो इस मूवी की फिल्मिंग वार्नर ब्रोस के लंदन बेस्ड लीव स्टैंड स्टूडियो में हुई थी और इसकी शुरुआत 28 जून 2021 को हुई थी, जहां पर 5 साउंड स्टेजेस और एक एक्सटर्नल टैंक का इस्तेमाल भी किया गया था। इसके साथ साथ इंग्लैंड के साउंटन सैंड्स, डेवॉन, पिक्काडिली और सिटी ऑफ वेस्टमिनिस्टर के अंदर भी इसकी शूटिंग हुई थी। साथ ही साथ इस मूवी के विजुअल इफेक्ट्स को सिनेसाइड, डीनैग, मूविंग पिक्चर कंपनी, इंडस्ट्रियल लाइट एंड मैजिक, स्केल लाइन वीएफएक्स और रोडियो वीएफएक्स ने बनाया था। वहीं पर अगर बात की जाए क्रिटिकल परफॉर्मेंस की, तो इस मूवी को इनिशियली रॉटन टोमेटोज पर 36% की रेटिंग मिली थी, जो पिछली मूवी के हिसाब से काफी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग था। तो बावजूद जेसन मोमोआ के परफॉर्मेंस के बहुत सारी चीजें थी जो इसके बिहाइंड द सीन रिपोर्ट्स ने इसका मजाक काफी कुछ खराब किया था, जैसे कि पुराने टाइम में इस मूवी के अंडरवेलमिंग स्क्रीनिंग्स की खबरें, साथ ही साथ एक एम्बर हर्ड के एंगल की वजह से भी लोगों को प्रॉब्लम थी, जहाँ पर इस बार जेसन मोमोआ और एम्बर हर्ड की केमिस्ट्री में भी लोगों को काफी ज्यादा कमी नजर आई। ओवरऑल मूवी विजुअली थोड़ी अपीलिंग तो थी, लेकिन इसमें कुछ खास सब्सटेंस नहीं था और आप इस मूवी के बोरिंग होने का दोष इस मूवी के रीशूट्स को ठहरा सकते हैं, जहां पर मूवी के रिलीज होने के कुछ महीने पहले यहाँ पर रिवील किया गया था कि बेन एफ्लेक के बैटमैन हमें अपने रोल में दोबारा देखने को मिलेंगे और उनका एक छोटा सा कैमियो इस मूवी के एंड में देखने को मिलेगा। लेकिन बाद में इस बात को क्लैरिफाई किया गया कि ये रोल पहले माइकल कीटन का होने वाला था, जो डीसी सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर नए ब्रूस वेन के रूप में देखने वाले थे और उनकी सीन को फिल्म भी कर लिया गया था। लेकिन यहाँ पर इस सीन को दिखाने के बाद टेस्ट ऑडियंस के बीच में उनको लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूजन होने लगी। अल्टीमेटली चीजें इतनी कंफ्यूजिंग हो गई, यहाँ पर वार्नर ब्रोस ने किसी भी बैटमैन का कैमियो कैंसिल कर दिया और इन सारी की सारी चीजों के चक्कर में इस मूवी का पूरा प्रोडक्शन कॉस्ट $205 मिलियन तक पहुंच गया था। बात करें अगर क्रिटिकल परफॉर्मेंस की, तो ये मूवी बहुत ही ज्यादा जोर से पिट रही है, जहां पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस मूवी का प्रोडक्शन कॉस्ट $200 मिलियन के आसपास था। अब तक इस मूवी ने सिर्फ और सिर्फ दुनिया भर से $118 मिलियन ही कमाए हैं, जहां पर इसके टोटल मार्केटिंग वगैरह का खर्चा भी अगर जोड़ दिया जाए तो ये मूवी अपना खर्चा भी नहीं निकाल पा रही और इसने सिर्फ और सिर्फ $40 मिलियन के साथ अमेरिका में ओपनिंग की। बात करें अगर फ्यूचर की, तो फ्यूचर एक्वामैन का बड़ा ही अजीब सा है, जहां पर जैसा कि जेम्स गन ने अपना नया डीसी सिनेमैटिक यूनिवर्स शुरू कर दिया है, वहीं पर इस मूवी का भी परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अंडरवेलमिंग रहा है। इस बात की पूरी उम्मीद है कि इस पूरी के पूरी फ्रेंचाइजी को अब बंद कर दिया जाए और आजकल खबरें कुछ ज्यादा ही ऐसी फैल रही हैं, लोबो के रूप में हमें अब जल्द ही देखने को मिलने वाले हैं। और अगर ऐसी बात होगी तो यानी एक्वामैन की कहानी को फिर से लिखा जाएगा और यहाँ पर एक नई कास्टिंग को दिखाया जाएगा और नई कास्टिंग का मतलब नई कहानी, जो कि इस बार बिना किसी बवाल के हो तो ज्यादा अच्छा होगा। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कमेंट्स में आप जरूर बताइएगा कि आपको एक्वामैन 2 के बारे में और क्या क्या मालूम है। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम ऐसी ऑसम वीडियो इस चैनल पर लाते रहते हैं। मैं जल्द ही आपको एक नई वीडियो में देखने को मिलूंगा। तब तक आप हमारी इन वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।